आमा जयंती ने विकास को अंदर बुलाया। कोठी के भीतर हल्की मदार बत्ती की खुशबू और पुराने तेल के दीपकों की चकाचौंध थी। आमा ने अपनी पुरानी तिजोरी के भीतर छुपाए हुए कई चीजें निकाले के हैं, विकास ने पूछा। पर आमा ने ठंडे स्वर में कहा, पहले सुन, बेताल को मोहरा मत समझो। ये प्राणी लोगों की आस, विश्वास और गलतियां खाता है। उसे पारंपरिक हथियारों से नहीं रोका जा सकता। इसे वापस भेजने के लिए हमें वही मंत्र और विधि करना होगा जिससे उसे बुलाया गया था, पर इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। क्या शर्त? विकास कहता है, हर हवन की कीमत होती है। जो रिश्ते तुम छोड़ोगे वे लौट कर नहीं आएंगे, और जो मैं करूंगी उसका फल भी किसी की मौत से कम नहीं होगा। आमा ने विकास की आंखों में देखा, फिर धीमे से कहा, अगर तुम फिर भी चाहते हो तो कल रात को उसी बरगद के पास आओ। मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगी। आमा और विकास उस बरगद के पेड़ की ओर चल देते हैं, पर उनके मन में डर था। आमा ने मिट्टी के छोटे बर्तन जल में भिगोकर, धातु की घंटी बजाकर और काली धागे को मोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। विकास की आंखों पर काली पट्टी बांधी गई। तुम सुनोगे पर देखोगे नहीं, आमा ने कहा। पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। जमीन से धीरे धीरे की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें उठने लगी, और फिर वही आवाज, बेताल के चिल्लाने की। ऊंचा गरजा। 4 छायाएं पालकी उठाए निकली, पर इस बार उनकी पट्टियां हट चुकी थी, पर आंखें खाली थीं, बीहड़ सी। बेताल आया। उसकी उपस्थिति से हवा गर्म थी और उसके कदमों के नीचे जमीनी रंग बदल गया। उसने विकास को देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई जो नहीं थी पर मौजूद थी। उसने फुसफुसाया, आओ, तुम भी आओ, अपनी आग में झुलस जाओ। विकास का मन हिल गया, पर आमा ने कटाक्ष के साथ कहा, अब या कभी नहीं। उसने विकास का हाथ पकड़ा और एक छोटा सा मटका तोड़ा। अंदर खून सा द्रव था। ये मेरी कीमत है, उसने कहा। हर बाधा का एक बलिदान होता है, मैं वो दे रही हूं। आमा ने अपने हाथ से अपने बाजू पर निशान बनाए। एक बार इसे कहा जाता है, और फिर वो आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगी। विकास की उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने भी जूते के अंतर्गत जमीन पर अपना हार समर्पित कर दिया। एक छोटा ताबीज, अरविंद का लॉकेट। मंत्र जब चरम पर पहुंचा, आमा ने अंतिम शब्द कहा और अचानक हवा रुक गई। बेताल की उग्र हंसी कट गई। उसकी आकृति खिंचने लगी, मानो किसी ने उसकी रेशमी डोरी खींचती हो। पालकी खुद ब खुद धीमी हुई और चारों छायाएं पीछे हट गईं। पर बेताल भी तो बेताल था। उसने आग लेकर एक बड़े गोले के रूप में हमलावर किया। आमा ने हाथ आगे बढ़ाया और खुद को बेताल के सामने खड़ा कर दिया। मेरी आत्मा ये सौदाएगी पहले कर चुकी है, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने कई बरस पहले उस अघोरी को देखा था। आमा ने अपना खून उसी मटके में गिरा दिया और काले धागे को घुमाकर पालकी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने धागा पालकी के चारों ओर बांधा, पालकी पर बैठा वो बलशाली रूप खिंचकर छोटा होने लगा, और अंत में वो उस एकलेशित डिब्बे की तरह सिकुड़ कर रह गया। विकास ने महसूस किया कि पालकी की सतह पर बेताल की आंखें गुथी पड़ गई हैं, पर वे अब एक कैद चिन्ह बन चुकी थीं। आमा ने आखिरी मंत्र कहा और फिर खुद के ऊपर पालकी के पास झुककर बोल पड़ी, तुमने जो मांगा था वो वापस ले लो, पर याद रखना, इस गांव की रक्षा अब मेरी नहीं रहेगी। पालकी और बेताल एक साथ उड़ रहे थे। आमा ने अपना हाथ उस पर रखा और एक बहुत साफ इशारे से विकास को कहा, अब इसे अग्नि में झोंक दो। आग ने पालकी को लपेट लिया। बेताल की आखिरी चीख हवा में बिखर गई और फिर धुआं बनकर खत्म।